हेलो बाबूराव। चलिए अब बात करते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। अगली है हमारी वियोजन। जैसा कि मैंने पहले बताया, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन भी बोल देते हैं इसको, अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में अभी बताया कि कोई भी एक अभिकारक टूटेगा कितने में? दो या दो से ज्यादा उत्पाद में। दो उत्पाद भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। दो या दो से ज्यादा उत्पाद में टूटता है ये। कौन? अभिकारक। और टूटने के लिए इसको जरूरत होगी यहाँ पे ऊर्जा की। टूटने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऊर्जा की। अब यहाँ पे जो ऊर्जा है जिसकी जरूरत है, बगैर ऊर्जा के नहीं टूटेगा। जो ये एक अभिकारक है, इसको तोड़ने के लिए, टूटने के लिए दो या दो से ज्यादा उत्पाद में ऊर्जा की जरूरत होगी। वो ऊर्जा का रूप कौन कौन सा हो सकता है? ऊर्जा हो सकती है हमारी ऊष्मा वाली ऊर्जा, ऊष्मा या ताप। हम मतलब तापमान बढ़ा देंगे। दूसरा एक विद्युत ऊर्जा भी हो सकती है। विद्युत ऊर्जा तीन है ये हमारे, तीनों के उदाहरण देखेंगे। एक फिर है प्रकाश ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, खासकर प्रकाश। कौन से वाला? सूर्य। यहाँ पे जो ऊर्जा है, ऊर्जा कौन कौन सी कौन कौन सी ऊर्जा का उपयोग करेंगे हम? एक है ऊष्मा, दूसरी विद्युत ऊर्जा, तीसरा फिर हमारी सूर्य का प्रकाश। ये भी एक जो लाइट एनर्जी है, ये भी इसका एक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारा जो एक उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं अपना। हम सबसे पहले इसके उदाहरण देखेंगे, ऊष्मा वाले के। ऊष्मा ताप के दो या तीन उदाहरण दे रखे हैं हमारी बुक में। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ये दे रखा है, इसने हमें, इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का शुरू में कलर कैसा होगा? ऐसा होगा। ये फेरस सल्फेट, ये परख नली में डाल देंगे फेरस सल्फेट। दिखाई दे रही है? इस परख नली में क्या डालेंगे हम? फेरस सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट। ये है फेरस सल्फेट। इसका हरा हरा ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर जो है हल्का हरा रंग होता है, हल्का हरा रंग फेरस सल्फेट का, जो इसमें परख नली में हम डालेंगे शुरू में। तो हरा रंग क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ अंश होता है पानी का। इसके अंदर क्या होता है? कुछ अंश होता है पानी का। इसको ऐसे लिख देते हैं हम, 7H2O, है ना। इसके कारण ही इसका हरा रंग है। अब क्या करोगे? जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, सबसे पहले जो ये इसके अंदर जो मौजूद पानी का तत्व है, पानी है जो भी, जितना भी पानी है वो भाप बन के बाहर निकल जाएगा और इसका रंग बदल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद इसका रंग, ये अभिक्रिया होगी, अभी हम बात करेंगे। एक तो पहले तो पानी उड़ेगा, फिर इसमें से इसको तोड़ देंगे। FeSO4 है जो फेरस सल्फेट है, ये टूटेगा। किस किस में टूटेगा? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये पूरा लिख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पूरी रिएक्शन। FeSO4, इसको अगर हम गर्म कर दें, ये गर्म का है निशान भाई, गर्म कर देंगे, ऊष्मा देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, वो भी निशान लगा सकते हैं त्रिभुज का, या ऊष्मा। ठीक है। जब हम ऊष्मा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ये Fe2O3, इसको बोलेंगे हम फेरिक ऑक्साइड, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। ये दोनों गैस हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों गैस हैं। हम चाहें तो इनमें ऐसे लिख सकते हैं G, और यहाँ पे भी लिख देंगे G। और ये है सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड। फेरिक ऑक्साइड, क्या नाम है इसका? फेरिक ऑक्साइड। नाम लिख दूं इसका मैं? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। इसका सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सल्फर ट्राई, क्योंकि ट्राई में तीन है, इसमें ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन के परमाणु देखो तीन है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये वाला सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये वाला सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आया? ये यहाँ पे हमारी वियोजन जो हमने बात की थी अभी भी, वियोजन अभिक्रिया है। क्या नाम है इसका? वियोजन। क्योंकि टूट गया। यहाँ पे देखो क्या दिया था इसने हमें? एक ही अभिकर्मक है, एक ही अभिकारक है। एक अभिकारक में से कितने टुकड़े बने? एक में से कितने टुकड़े बने? तीन। एक में से कितने बने? इसी में से ये बनेगा, इसी में से ये, और इसी में से ये। एक में से ही तीन टुकड़े हुए, इसलिए इसको हमने बोला
वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसके लिए हम एक देखते हैं इसको। देखिए परख में डाल देंगे फेरस सल्फेट। इसका शुरू में कलर कैसा होता है, हल्का हल्का ग्रीन कलर होता है, हल्का हल्का हरा रंग होता है शुरू में। अब इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे। यहाँ से जो वो निकलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, फ्यूम्स बोल देते हैं इंग्लिश में, या तो इसमें से जो ये निकलेंगे इसकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसकी जो जो स्मेल होगी, है ना, गंध होगी, तीखी गंध निकलेगी यहाँ से। कैसी गंध निकलेगी, तीखी। और इसका कलर देखा आप लोगों ने, इसका कलर कैसा हुआ है यहाँ पे, इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर सफेद हो जाएगा। देखो सफेद तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे इसको, ब्राउन ब्राउन हो जाएगा ना, भूरा रंग हो जाएगा, भूरा भूरा सा, सफेद और भूरा भूरा रंग हो जाएगा। और यहाँ से गैसें निकलेंगी, यहाँ से क्या निकलेंगी, गैस निकलेंगी, और ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी कौन से वाली, ये है ना। ये यहाँ पे देखिए इस लड़की ने करके दिखा रखा है, इसको तिरछा कर रखा है, तिरछा इसलिए कर रखा है कि सीधी नाक में न जाएगी हमारे, है ना। तरीका यही है कि साइड में रखो। इसमें से दो गैस निकलेंगी, फेरस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इनकी गंध कैसी होती है, तीखी गंध होती है। कैसी गंध है इनकी, तीखी गंध है। तीखी कैसे लिखेंगे भाई, तीखी, तीखी गंध। ठीक है, अब ये था हमारा जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। ये तीन तरीके क्या है, वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा वाली। तो ऊष्मा के हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, ऊष्मा का ही हम एक और उदाहरण देखेंगे। एक और आपकी बुक में दे रखा है, ये तो फर्स्ट हो गया, तीन उदाहरण देखते हैं इसके। दूसरा हम बात करें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो तीन तरीके से होती है, ऊष्मा, यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा ऊष्मा के रूप में होगी, विद्युत के रूप में और प्रकाश के रूप में। तो इसके तीन उदाहरण हैं, किसके, ऊष्मा के। तो एक उदाहरण तो देख लिया हमने, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, थोड़ी देर पहले बात की थी हमने इसे, पत्थर संगमरमर, है ना, पीछे बना था ना। कैल्शियम याद करो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जल ले लिया था, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को, अभी पीछे ही तो बात की थी हमने, दिखा देता हूँ, कहाँ गया भैया, अरे कौन, चलो नहीं मिला, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। हाँ वो बुक में ही बताया था मैंने, बुक में ही था, ये रहा, बुक में ही है। कहाँ गया बाबू, ये है। देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड था, फिर पानी था, फिर ये बन गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बन गया था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अब उल्टा करेंगे, इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही तोड़ देंगे हम। क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को ही तोड़ देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब आप गर्म करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब गर्म करोगे, यहाँ पे हम क्या प्रदान कर देंगे, ऊष्मा देंगे हम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वापस बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये दोनों मिल जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम क्या नाम बेटा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, ऊष्मा जब आप प्रदान करोगे तो किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। यहाँ पे हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वही हमारा बिना बुझा, है ना, चूना होता है ना। और इसका यूज करते थे हम सफेदी में, और इसको हम यूज कर लेते हैं सीमेंट वगैरह में भी। सीमेंट जो बनाते हैं ना फैक्ट्री में, सीमेंट की फैक्ट्री में भी इसका यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये दूसरी अभिक्रिया हमारी। फिर हम तीसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। तीसरी अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया भी क्या दे रखी है इसने, एक है लेड नाइट्रेट PbNO3, PbNO3 ट्वाइस या डबल, इसका यहाँ पे दो लगा देते हैं। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे, जब इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, लेड ऑक्साइड PbO, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी इसमें। ये तीन हैं हमारी अभिक्रियाएं, और तीनों आपको याद करनी पड़ेगी, काम चलेगा नहीं, क्या पता कौन सी आ जाए एग्जाम में, है ना। वियोजन तीन तरह का है, ऊष्मा वाला,
प्रकाश वाला और विद्युत वाला। तो ऊष्मा वाले में 3 होगी हमारी, फेरस सल्फेट वाली, कैल्शियम कार्बोनेट वाली और लेड नाइट्रेट। इनके नाम याद करने की कोशिश करो। लेड नाइट्रेट मैं लिख देता हूं, क्या नाम है इसका, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। टूटा किसमें, लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीजें हैं हमारी। अब इसको बैलेंस करना हमें आता है, बैलेंस कर सकते हो आप लोग। बैलेंस में देखिए लेड, लेड क्या है, एक धातु है, इसके अलावा तो कोई धातु है नहीं इसमें। बाकी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ये तीन ही चीजें शायद। ठीक है, तो सबसे पहले लेड देख लेते हैं। लेड दोनों में कितने हैं भाई, लेड तो बराबर है, लेड तो बराबर है। लेड यहाँ भी एक है और यहाँ भी लेड एक ही है, तो ठीक हो गया। अब नाइट्रोजन के परमाणु देख लेते हैं। नाइट्रोजन के कितने परमाणु बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 हैं। यहाँ पे कितना है, एक ही है। तो क्या करेंगे, अभी हिट एंड ट्रायल मेथड में यह सीखा था हमने, इसके आगे 2 से गुणा कर देंगे, है ना। तो ये 2 हो गए, लेड के भी, नाइट्रोजन के भी 2 हो गए यहाँ पे। अब दोनों तरफ, इस तरफ भी, इसको इस तरफ भी लेड कितना हो गया, सॉरी नाइट्रेट कितने हो गए, नाइट्रोजन के, सॉरी नाइट्रोजन के परमाणु 2, इस तरफ भी 2, बात बन गई। अब देखते हैं ऑक्सीजन तीसरे नंबर पे। ऑक्सीजन के परमाणु देखें, इसमें इसमें देखो, गिनो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, हिसाब किताब लगाओ। ऑक्सीजन के हो जाएंगे यहाँ पे 6, ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 6 परमाणु। यहाँ पे कितने परमाणु ऑक्सीजन का, 1, इसमें 4, इसमें 2, तो 2 तो टोटल मिला के कितने हुए बेटा, ये हमारे ये हो गए 7। ये तो गड़बड़ होगी भाई, है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो विषम संख्या है इसको सम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लगा दिया आपने। जब भी हम ये करते हैं तो ऊपर की तरफ चलते हैं एक बार दोबारा से, है ना। अब वैसे देखें कितने हो गए, 2, और ये कितने हो गए, ऑक्सीजन की बात करें बेटा हम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2, तो टोटल मिला के 8 हो गए। उस तरफ 6 ही थे। ठीक है, अब दोबारा लेड की तरफ चलते हैं एक बार, है ना। दोबारा लेड की तरफ चलो, क्योंकि ये कर दिया हमने। लेड के तो यहाँ पे 2 हो गए, लेड का यहाँ पे 1 था, तो लेड का 1 था तो इसके आगे भी 2 लिख दिया मैंने। अब लेड के दोनों तरफ 2 2 हो गए, हाँ भाई ठीक हो गया। नाइट्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पे हिसाब किताब लगाओ, 4, नाइट्रोजन के कितने हो गए, 4, 2 ये, और है ना, 2 तो यहाँ पीछे लिखा हुआ है, 2 तो ये लिखा हुआ है, तो 2 आगे, तो 4 हो गया नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 ही था, तो भाई इसको भी हटाओ, तो नाइट्रोजन 4 कर दिया हमने। अब नाइट्रोजन जो 4 किया आपने, वापस एक बार फिर देखेंगे, लेड में तो कोई तब्दीली नहीं हुई। लेड यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेड की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नाइट्रोजन भी बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, यहाँ पे हिसाब किताब लगा दो आप लोग, कितने हो गए, 12। देखो कितने, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, हिसाब किताब लगाओ, है ना। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए भाई, 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, तो इस तरफ भी 12 और इस तरफ भी 12, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो हमारी ये संतुलित होगी इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी तीसरी अभिक्रिया थी, ताप वाली, उष्मा वाली, लेड नाइट्रेट डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब टूटना, अपघटन, वियोजन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही बोल देते हैं इसको। ये टूट गया किस किस में, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। अब आगे चलते हैं हम। इसके अलावा अब दूसरा है, दूसरे की बात कर लेते हैं हम। दूसरा हमारी बुक में दे रखा है, देखिए हम अब बात कर लेते हैं। अच्छा, इनका नाम क्या हो जाएगा, इनको बोलेंगे उष्मा शोषी। क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें इसमें उष्मा की जरूरत है। जो ये हम कर रहे हैं अभिक्रिया, इनमें उष्मा की जरूरत है। ये देखिए उदाहरण आपकी बुक में दे रखे हैं सारे बेटा, यहाँ से आप लोग इस जो बुक को पढ़ेंगे, किताब को पढ़ेंगे, तो सब इसमें ही है। ये पहला, तीसरा उदाहरण, ये हमारा दूसरा उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट वाला, और ये हो गया पहला। ठीक है, फेरस सल्फेट टूटा किस किस में, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया किसकी, उससे विद्युत वाली, जो विद्युत, ये देखिए इसमें हमने क्या किया, वियोजन, अभी भी मैंने बात बताया, वियोजन में होता है टूटना, वियोजन में होता है टूटना। तो आप क्या करेंगे, जल H2O है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम विद्युत ऊर्जा दे देंगे, कौन सी ऊर्जा, विद्युत, या तो इलेक्ट्रिसिटी बोल दो ना, विद्युत ऊर्जा दे देंगे, तो जो H2O है, जल है, ये टूट जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये वाला है। तो ये एक्सपेरिमेंट है,
कि भैया पानी को, जल को तोड़ देंगे किस किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको हम तोड़ देंगे। चलिए इसको हम देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि जो जल का वैद्युत अपघटन बोलते हैं इसको, जल का वैद्युत अपघटन यहाँ पे हमने देखा भी था। ये देखिए जल का वैद्युत अपघटन, इसको हम इस तरह बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब एक तरह से पानी का तोड़ना, किसकी मदद से, विद्युत की मदद से पानी को तोड़ देंगे। H2O है जो, अभी इसकी हम ये लिखें अभिक्रिया, H2O टूट जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले तो हम ना थोड़ा सा इसमें क्या डाल लेंगे, कुछ बूंदे डाल लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की। क्या डालेंगे इसमें हम, कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे डाल लेंगे, सल्फ्यूरिक H2SO4 है ना, इसकी कुछ बूंदे डाल लेंगे। कौन से वाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे डाल देंगे। एक सवाल आता है पेपर में कई बार कि भाई इसकी बूंदे क्यों डालते हैं इसमें, इसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक की बूंदे क्यों डाली, क्योंकि जो हमारा जल है, शुद्ध जल है बिल्कुल, जो शुद्ध जल होता है वो करंट को पास नहीं कर सकता। अगर शुद्ध जल है इसमें, है ना, तो वो शुद्ध जल क्या होगा, उसमें करंट पास होगा ही नहीं, है ना। तो उसमें करंट पास करने के लिए, करंट को आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऋण की जरूरत पड़ती है, या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो। आयंस बोल देते हैं इंग्लिश में, क्या बोल देते हैं हम, आयंस, है ना। तो आयंस की जरूरत पड़ती है, तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा इसमें गिर के। बस आप इतना याद रखिए भैया, इसमें ये जो अभिक्रिया है ये तभी होगी जब इसमें कुछ बूंदे हम डाल देंगे किसकी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की। किसकी बूंदे डालेंगे इसमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल दीजिए तभी होगी, और क्योंकि करंट इसमें आगे बढ़ेगा नहीं, करंट पास नहीं होता। ठीक है, ये इसने सेटअप क्या कर रखा है, ध्यान से देखो, एक मग ले लिया था, मग में 2 परख नली डाल दी, और इनके अंदर ये जो सेल के अंदर नहीं निकलता वो लेड डाल रखा है, ग्रेफाइट रोड, ये देखो ये वाला ग्रेफाइट ये रोड डाल रखी है। कौन सी वाली, जो सेल हम घर में यूज नहीं करते, बैटरी के अंदर डालते हैं, इस तरह का सेल होता है ये, इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से निकलते हैं, ये यूज कर रखी है। आप ये भी ले सकते हो, वरना इसकी जगह हम पेंसिल भी डाल देंगे, जैसे छील के दोनों तरफ से पेंसिल डाल दो तभी भी हो जाएगा ये। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे है, देखो ध्यान से, ये इसने पानी डाल दिया, ये पानी डाल दिया, देखो ध्यान से, देखते जाओ इधर आप। अब इसके अंदर दोनों टेस्ट ट्यूब डाल देंगे, ये दोनों टेस्ट ट्यूब डाल देंगे, एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है। अब इसमें विद्युत पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ऐसे स्विच ऑन कर देंगे, है ना, ये स्विच ऑन कर दिया, और यहाँ पे जल का जो टूटना है वो शुरू हो गया, देखो यहाँ से, ये देखिए। अब इसमें यहाँ पे मैं बताऊँ आपको हो क्या रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, असल में ये जल तो टूटेगा, जल टूटेगा तो क्या बनेगा, H2 और O2, जल टूटेगा तो क्या बना, H2 और O2, दोनों गैस है, दोनों क्या है, गैस है। हमें दिखाई देगा भाई पानी तो खत्म हो गया, अरे भाई पानी खत्म नहीं हो रहा, पानी जब टूटेगा पानी की तो गैस बनेगी। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें देखिए एकदम, ये मैं दोबारा दिखाऊं, यहाँ से देखना शुरू करो। अब ये पानी आप देखो ऊपर से खत्म होता है, पानी नहीं खत्म हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, वो टूटने के बाद गैस बनेगी, एक तरफ हाइड्रोजन बनेगी, एक तरफ ऑक्सीजन बनेगी। दिखाई दे रहा है, देखो नीचे आ गया, ये यहाँ तक आ गया, और ये एक में गैस ज्यादा बनेगी, एक में गैस कम बनी। अब ये देख लेते हैं हम, ध्यान दो, इसमें गैस कहाँ तक बनी भाई, इसमें गैस बनी यहाँ तक, दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं निशान लगाऊं थोड़ा सा, ये तो है गैस इसमें यहाँ तक, और इसमें गैस बन गई यहाँ तक। एक में मैं एक तरह से देखें तो डबल बन गई, एक में तो डबल होगी, एक में कम होगी। अब इस पे चर्चा करेंगे भाई, इसमें तो यहाँ तक क्यों बनी और इसमें यहाँ तक। ये प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में, पूछा जाता है कि भाई इसमें क्या डाला था, तो इसमें हमने क्या मिला दिया था, थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया था, एक चीज ये थी। दूसरी चीज है, फिर भाई एक तरफ तो गैस, एक में गैस आधी है, सब यहाँ तक नहीं, यहाँ तक है, ये रही यहाँ तक है, और एक में ज्यादा है गैस, ये इतनी गैस भरी पड़ी है एक इसमें। तो इसने बोला भाई ये जो गैस का, जो इसमें गैस का एक तरह से अमाउंट बोले, या जो गैस की संख्या है, या है ना मात्रा है, हाँ मात्रा वर्ड ठीक है, जो गैस की मात्रा है इसमें तो कम है, इसमें गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसका रीजन बताओ क्यों है ऐसा। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए ये ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इसमें एक तो है, एक को बोलेंगे एनोड, एक को बोलेंगे रोड को एनोड, एक को बोलेंगे कैथोड। एक एनोड है हमारी, एक कैथोड है। एनोड इन पर ऋण होता है,
है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बोल देते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एनोड कैसी होती है ये, पॉजिटिव। कैथोड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ऐसे लिख दें, पॉजिटिव नेगेटिव, याद रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए जो अभी क्रिया हुई थी, जल को हमने जब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत इसमें पास की थी, विद्युत ऊर्जा जब आप इसमें पास करोगे भाई तो क्या होगा, टूट जाएगा किसमें, H2 और O2 में। दोनों गैस हैं। तो इसमें एक जो चीज होगी हमारी, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसकी तरफ जाएगी, जो कैथोड की तरफ। यहाँ पे इकट्ठा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठी होगी ये हाइड्रोजन, और इसमें इकट्ठी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, इस पर ऋण के कारण होगा, इस पे ऋण कौन सा होता है, इस पे होता है धनात्मक, इस पे होता है ऋणात्मक ऋण, है ना। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं ना, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो इसीलिए क्या होगी, इसमें जो कैथोड है, कैथोड पे इकट्ठी, कैथोड वाली में क्या इकट्ठी हो जाएगी, कौन सी गैस इकट्ठी हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हुई। और इसमें कौन सी गैस इकट्ठी हुई, ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हुई, जो कम था अमाउंट, जिसकी संख्या मात्रा कम थी, इसमें इधर वाले में कम थी, है ना। हमने यहाँ पे देखा, इस वाले में कहाँ तक है, इसमें यहाँ तक है, देखिए इसमें यहाँ तक थी ज्यादा वाली, ये है हाइड्रोजन, ठीक है। और इस तरफ है ये यहाँ तक है शायद, ये रही, इसमें है ऑक्सीजन, एक में ज्यादा एक में कम है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है भाई, इसके अंदर परमाणुओं की संख्या। अब इनको हम वो करें, संतुलित कर लेते हैं, चलो संतुलित करना आता है हमें। संतुलित कैसे करेंगे भाई, इसको हटा दूं मैं चीजों को यहाँ से, थोड़ी देर के लिए संतुलित कर लेते हैं एक बार हम। दो ही चीजें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस तरफ ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं, 2 हैं। इस तरफ कितना है, 1 है। तो इसको यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो की बात है। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हो गए, 2 हो गए, तो बराबर हो गए। ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ दोनों तरफ 2 हैं। हाइड्रोजन के इस तरफ कितने हैं भाई, 4 हैं। हाइड्रोजन के इस तरफ कितने हैं भाई, 2 हैं। तो बराबर कर दें, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया है, अब इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे देखिए आप, जब जल टूटेगा, जल के 2 अणु टूटेंगे, तो हाइड्रोजन गैस के 2 अणु बनेंगे, ऑक्सीजन गैस का 1 अणु बनेगा। बात आई समझ में, जब जल के 2 अणु टूटेंगे तो हाइड्रोजन गैस के 2 अणु बने, जबकि ऑक्सीजन गैस का 1 अणु बने, है ना। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि भाई जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का जो मात्रा है वो ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है ना। यहाँ पे क्लियर दिखाई देता है इसमें, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, O2 की मात्रा कम है, और हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। क्यों कम हुई ये इसलिए कम हुई क्योंकि यहाँ पे जो हमारी यह अभिक्रिया है, इसमें जो जल के अणु टूटेंगे 2 अणु, तो इससे टूटने के बाद 2 अणु बने हाइड्रोजन गैस के और 1 अणु बन गया ऑक्सीजन गैस का। इसीलिए एक में गैस दूसरे से दुगनी है। क्यों है दुगनी, यही रीजन है इसका। आगे चलते हैं, हम इन दोनों की बात कर चुके हैं, ऊष्मा वाली की, वियोजन अभिक्रिया, और विद्युत वाली। अब बात करते हैं प्रकाश वाली। प्रकाश वाली में देखिए क्या है, इसने बताया एक चाइना डिश ले लेंगे इस तरीके की, और इस चाइना डिश में क्या ले लिया हमने, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सिल्वर क्लोराइड। इसका कलर होता है सफेद। कैसा कलर होगा इसका, बिल्कुल सफेद कलर ले लिया हमने, इसमें डाल ली चाइना, और इसको सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। पहले इसको खिड़की पे हम पर्दा लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, पर्दा लगा दिया था पहले, ठीक है भाई, आएगा ही नहीं सूर्य का प्रकाश। और इसका कलर कैसा था, सफेद रंग था इसका रंग अब तो इसमें अलग दिखा रखा है, इसका रंग कैसा था, चलो हम भी सफेद ही कर देते हैं, सफेद रंग कर देते हैं इसका रंग कैसा था, सफेद रंग था भाई, ठीक है। ध्यान से सुनोगा, ये इसमें क्या रखा पड़ा है, सिल्वर क्लोराइड है, इसके अंदर क्या है, सिल्वर क्लोराइड था, और इसका कलर है सफेद। और यहाँ पे हमने पर्दा लगा दिया, जैसे ही हम पर्दा हटाएंगे तो सूर्य का प्रकाश इस तरफ से आ जाएगा। सूर्य का प्रकाश आते ही इसमें एकदम रासायनिक अभिक्रिया होगी और इसका रंग भी बदल जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा इसका, ग्रे सा हो जाएगा, सिल्वर जैसा कलर हो जाएगा। सिल्वर मतलब चांदी जैसा रंग हो जाएगा इसका। हुआ क्या, यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, जो ये सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड पे जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, तो ये जो AgCl है ये टूट जाएगा, किसमें,
Ag सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। यहाँ पे ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस तो भाई उड़ जाती है, निशान है ऊपर उड़ने का। और यहाँ पे जो ये डिश है इसमें सिर्फ एक ही चीज बची है, क्या बच गया? Ag मतलब सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, चांदी बच जाएगी, है ना? समझ में आया? ये था हमारा इसका। इसको आप देख भी सकते हैं, देखिए जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा इसमें, इसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये चाइना डिश थी, इसमें सिल्वर क्लोराइड डाल रखा हमने। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश आने से इसमें क्या हो जाएगा? कलर इसका बदल जाएगा, कलर इसका बदल जाएगा, हल्का हल्का चेंज हो गया, यहाँ पे सिल्वर जैसा कलर हो जाएगा, है ना? एक और है ऐसे ही, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, वो सिल्वर क्लोराइड था, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, दोनों में सेम है। इसमें भी आएगा तो इसमें जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस बन के ऊपर उड़ जाएगी, देखिए यहाँ पे, है ना? दोनों में कैसा, देखो अब यहाँ पे साफ साफ दिखाएगा, सिल्वर कलर सफेद नहीं है अब यहाँ पे, इनमें देखो सफेद नहीं है। सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड में क्या हुआ भाई? सिल्वर क्लोराइड में क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड में क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड टूट गया। सिल्वर क्लोराइड किसमें? सिल्वर और क्लोरीन, क्लोरीन गैस तो हवा में उड़ गई, सिर्फ हमारे पास इसके अंदर क्या बचेगा? सिल्वर बचेगा। सेम यहाँ पे है सिल्वर ब्रोमाइड, पूरा नाम क्या है इसका? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये सफेद था, इसका सफेद रंग इसका बदल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास? सिल्वर सिल्वर मिल जाएगा, और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस ऊपर उड़ जाएगी। समझ में आया? ये दे रखा है हमारी किताबों में, देखिए ध्यान से, ये दोनों दे रखी हैं अभिक्रिया। ये तीसरी होगी सूर्य के प्रकाश से, सिल्वर क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर ब्रोमाइड ये है, सिल्वर क्लोराइड ये है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों को दोनों रसायन पे अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये टूट जाता है, अभियोजन हो जाएगा इसका, है ना? इसमें ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस और सिल्वर और क्लोरीन गैस, सिंपल सा है, याद रखेंगे। दोबारा कहूं? अच्छा एक बात और बताई इसने हमें, ये जो अभिक्रिया है इसका यूज करते हैं हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी, या बोले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ बनते हैं वो इसी तकनीक से बनते हैं, याद रहेगा। पूछते हैं कि भैया कहाँ यूज होता है इसका, तो हम बोल देंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं भैया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी तो सबको पता ना, फोटो खींचते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट, अब तो कलर आ गया आजकल, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी होते थे, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसको यूज करते हैं। चलिए अब प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न दे रखे हैं इसने, बोला किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अभी तो बात की थी हमने, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, मतलब कोई X पदार्थ है, कोई X पदार्थ है, इसके विलयन मतलब इसको जल में डाल देंगे, जल में घोलेंगे हम, है ना? तो फिर जो बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, यहाँ पे जो उत्पाद आया है इसको हम यूज करते हैं सफेदी करने में। ठीक है, ये सवाल समझ में आया? तो इसने पहले हमसे क्या पूछा? पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। तो ये यहाँ पे किसका यूज करते थे भाई हम? ये X क्या था, याद बताएगा कोई? बिल्कुल ठीक, ये था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। X क्या है हमारा यहाँ पे, है ना? पहले सवाल का पहला जवाब कैल्शियम। X किसको दर्शाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। किसको दर्शाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। आप खुद भी लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगला सवाल आ गया इसमें, दूसरा प्रश्न है इसका। दूसरे प्रश्न में क्या कहता है? ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ये जो एक में हमने जल लिख तो दिया भाई ना, सॉरी X, जो X किसका दर्शाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। बोला इसकी जल के साथ अभिक्रिया करो, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ हम अभिक्रिया पहले भी कर चुके हैं, क्या बन जाएगा? याद करो, हाँ वेरी गुड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसी को हम लिखते थे दीवार पे, इसी की सफेदी करते थे, याद करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा हमारा। और ये पहले से ही क्या है? बैलेंस्ड है, संतुलित है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया हो भाई। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरे में क्या बोला इसने हमें? बोला दूसरे सम में, इसमें क्वेश्चन में क्या के क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताओ। तो क्रियाकलाप जो 1.7, ये क्रियाकलाप था हमारा 1.7, इसका नंबर कितना है? क्रियाकलाप 1.7 है। तो बोला इसने भाई एक में डबल क्यों है, तो इसमें इसका उत्तर क्या दे देंगे हम? एक में डबल है क्यों, दुगनी क्यों है ना? क्या पूछा इसने कि यहाँ दोनों चीज आ गई, यहाँ पे देख चित्र भी आ गया।
कि एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है। एक पहला सवाल, दो क्वेश्चन पूछ लिए, गैस का नाम बताओ, तो दुगनी क्यों है, हम यहाँ पे ये वाला लिख देंगे जवाब, ये जवाब बेटा हमारा है ना। आप लिख दोगे इसको, क्या लिख दोगे आप, ऐसे लिखोगे कि H2O है ना, हाइड्रो जो पानी है, जल है, वो टूटा किसमें, H2 प्लस O2 में, फिर हमने इसको संतुलित किया था, इनको संतुलित किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि जल के वियोजन से हाइड्रोजन गैस के 2 अणु बनते हैं, ऑक्सीजन गैस का 1 अणु बनता है ना। ऊपर भी यही बताया मैंने, क्या बोलोगे आप, जल के वियोजन से हाइड्रोजन गैस के 2 अणु बनते हैं और ऑक्सीजन गैस का 1 अणु बनता है, इसीलिए एक परख नली में गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी है, क्योंकि इसमें बने ही 2 अणु है, इसमें एक ही अणु बना है, तो उसका नाम बता देंगे। तो यहाँ पे नाम तो ऑब्वियसली आ चुका है, हाइड्रोजन के 2 अणु है, तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा डबल है, दुगनी है, किससे, ऑक्सीजन से। समझ में आया।